दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए यह घर मेरा है, यह आंगन मेरा है, यह गाय मेरी है, यह बछड़िया मेरी है, यह तुलसी का पेड़ मेरा है, यह आम के गछिया मेरी है, ये जामुन के पेड़ मेरे हैं। और इस तरह के न जाने कितने ही सपने संजोए रहती है। उसे अगर कोई डांट दे तो वह बेटी घर के एक कोने में छुप कर रो लेती है, लेकिन कभी भी वह शिकवा शिकायत नहीं करती। घर में सबसे जल्दी उठने वाली और सबसे देर से सोने वाली बेटी के लिए एक दिन ऐसा भी आता है जब वह एक दिन में ही पढ़ाई हो जाती है, सब कुछ एक पल में छूट जाता है और उसे जाकर के ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित करना होता है जिनके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती। उनके खान पान के संबंध में, उनके व्यवहार के संबंध में और उस माहौल के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। उसे नए सिरे से जाकर के अपने आप को स्थापित करना होता है। नए परिवेश में अपने आप को एक नए सिरे से स्थापित करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। जिम्मेदारी की सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत होती है और आने वाला उसका भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि वह इन लोगों के बीच अपने आप को कितने सुंदर तरीके से व्यवस्थित कर पाती है। इन बेटी को घर की लक्ष्मी यूं ही नहीं कहा जाता। अगर हम गहराई में उतर कर देखें तो ये सचमुच ही लक्ष्मी होती हैं। एक परिवार के सभी लोगों को संतुष्ट करना इनकी जिम्मेदारी होती है। पूरे घर को संभालना इनकी जिम्मेदारी होती है। और जिस बेटी ने अपने घर को सही तरीके से संभाल लिया, जिस बेटी ने अपने घर परिवार के बीच सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था को संभाल लिया, वह घर स्वर्ग हो जाता है। लेकिन जब यहाँ इसी क्षण, इसी क्रम में जब कभी कोई त्रुटि होती है तो उस पूरे परिवार में तनाव का माहौल होता है और फिर पूरा तनाव नरक बन के रह जाता है। ऐसी स्थिति में घर परिवार के साथ साथ उस बेटी का भी दायित्व बनता है कि ऐसी परिस्थितियों में, इन स्थितियों में जबकि वह दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करती है, एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार के बीच, एक पिता के घर से निकल करके अपने पति के घर में एक नए वातावरण में अपने आप को स्थापित करना होता है। अगर उसने अपने आप को संभाल लिया, उसने अपने आप को भावनाओं से बांध लिया, उसने अपने दायित्वों को समझ लिया और ससुराल में अपनी सास को सासू माना समझ करके अपनी सगी माँ जैसे व्यवहार करे तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। और इन परिस्थितियों में उस घर की सासू माँ की भी यह जिम्मेदारी बनती है, उनका भी यह दायित्व बनता है, उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि वह इस नई नवेली दुल्हन जो अपने एक माँ बाप के घर को छोड़ करके आई है और एक नए परिवार के बीच आकर के उसे समझ बनाने होते हैं, तब उसे उस सास को भी उसे अपने सगी बेटी जैसा प्रेम करना चाहिए, सगी बेटी जैसा उसे आदर देना चाहिए। एक पिता का भी दायित्व बनता है, एक ससुर का भी दायित्व बनता है कि वह उसे अपनी बेटियों जैसा स्नेह दे, उसे अपनी बेटियों जैसा प्रेम दे, उसे अपनी बेटियों जैसा उसके साथ व्यवहार करे। अगर इस तरह के व्यवहार किए जाते हैं दोनों तरफ से तो निश्चित रूप से वो घर घर ना होकर के स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर त्रुटियां होती है। एक सास अपने चार चार बेटियों के लिए मार्केट जाती है तो कुछ ना कुछ लेके आती है, लेकिन घर में अगर एक बहू है तो उसके लिए कुछ न लाती। वहाँ से यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से भेद होने लगता है। बेटी और बहू में अंतर होता है। अगर एक बेटी अपने सास को माँ की तरह से
मान सम्मान देना शुरू करे, प्रेम देना शुरू करे, आदर करना शुरू करे, तो उसकी सासू माँ कही जाने वाली माँ भी पत्थर की तो है नहीं, वो वह भी चमड़े की बनी होती है। निश्चित रूप से उसके भी सीने में चमड़े का ही दिल है। अगर बेटी द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाए, अगर उस घर के बहू द्वारा सासू के साथ अपने सगी माँ जैसा व्यवहार किया जाए, तो वह सासू माँ भी निश्चित रूप से उस बहू को अपने सगी बेटी जैसा प्रेम करने से नहीं चूकेगी। यही त्रुटि हो जाती है, यहीं पर चूक हो जाती है, यहीं पर बेटी और बहू में भेद शुरू होता है, जिसके चलते बहू की मानसिकता कुंठित हो जाती है और परिवार में तनाव पैदा हो जाता है। उस परिवार का भविष्य उस नई बहू के ऊपर निर्भर करता है, उस परिवार के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने बहू को कितना मान सम्मान दे पाती है, अपने बहू के भीतर संस्कार के कैसी बीज बोती है, और इसी बीज के ऊपर वृक्ष का बनना निर्भर करता है। इसलिए यह स्थिति जीवन की सबसे नाजुक स्थिति होती है। इन स्थितियों को बड़े ही सजगता के साथ निभाने की जरूरत है। अगर परिवार में सुख शांति चाहिए, अगर परिवार का विकास चाहिए, अगर परिवार को एक मत रखते हुए प्रेम का माहौल पैदा करना है, तो उस बहू को बेटी जैसा आदर देने हर माँ बाप का, हर ससुराल वालों की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ उस बहू की भी जिम्मेदारी है, उसे भी अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अगर वो अपनी मानसिकता बनाने में सफल हो सके कि मैंने एक माँ को छोड़ा है, एक माँ मेरी मायके में है और दूसरी माँ मेरी ससुराल में है, एक माँ को छोड़ करके आई हूँ, एक पिता को छोड़ करके आई हूँ, तो ससुराल में एक नई माँ, एक नए पिता मिल गए। इस तरह हमारी दो माएँ, दो सगी माएँ और दो सगे पिता हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार का भविष्य प्रकाशमय होगा और उस परिवार में खुशियाँ बरसेंगी। अगर हम छोटी छोटी माने जाने वाली बातों पर ध्यान दें, अगर हम इन छोटी छोटी बातों को सजगता पूर्वक व्यवहार में लाएं, तो हम पूरे परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम यहीं पर चूक जाते हैं, तो बहू बहू हो जाती है, सास सास हो जाती है, सास और बहू में भेद पैदा हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि सास और बहू के बीच जो दूरियां हैं वह माँ और बेटी के रूप में बदल जाए, तो इन दोनों लोगों को अपनी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। बहू को भी चाहिए कि वह उसे अपनी सगी माँ समझे, और उस परिवार की जो सासू माँ है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी सगी माँ अपनी सगी बेटी जैसा उससे प्रेम करे। अगर ऐसा करने में सफल हो गया, तो निश्चित रूप से वह परिवार में स्वर्ग की खुशियाँ बरसेंगी, वह परिवार स्वर्ग बन जाएगा और आने वाला भविष्य उनका सुखमय होगा, उज्जवल होगा। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही संस्कार डालने के लिए आप बने रहें मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।